नीतीश कुमार जी जिस दिन मन बना लेंगे, बस मन बनाने की बात है, वो आपने सुना ना अंडोले और मंडोले, जिस दिन मन डोल गया उस दिन मोदी जी भी डोल मुस्लिम गए। आरक्षण खत्म करने के लिए बधाई दीजिए ना मोदी जी। नहीं, मुस्लिम आरक्षण उनके बस का है ही नहीं। देखिए, धर्म के नाम पर आरक्षण ही नहीं है। वो आरक्षण तो कांग्रेस ने भी खत्म किया था 10 अगस्त 1950 को, एससी आरक्षण, और मोदी जी ने कहा ओबीसी हम खत्म कर देंगे। लेकिन मोदी जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मोदी जी के हाथ को ऊपर वाले ने बांध दिया। अमित शाह ने कई बार नहीं, अब अमित शाह भी गए काम से, वो गृह मंत्री भी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय किसको मिलेगा? गृह मंत्रालय पे ग्रह लग गया। अब अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे। वित्त मंत्रालय किसको? मैं कह रहा हूं अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे। और अगर अमित शाह गृह मंत्री बन गए तो सरकार 6 महीने नहीं चलेगी। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री बन गए तो सरकार 6 महीने नहीं चलेगी। ये भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। पहली बात तो वो गृह मंत्री नहीं बन रहे हैं, और दूसरी बात अगर जबरदस्ती बन गए तो 6 महीने ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। लिख लीजिए सादे कागज पर। टीडीपी से आएगा? नहीं, जेडीयू से जो मंत्रालय आएगा वो बिहार के विकास से जुड़ा होगा। उसमें गृह मंत्रालय की जरूरत नहीं है, उसमें रेल मंत्रालय की जरूरत है, कृषि मंत्रालय की जरूरत है, मानव संसाधन जो शिक्षा मंत्रालय उसकी ज़रूरत है। और नीतीश कुमार जी इसके प्रति बहुत गंभीर हैं। वो वही मंत्रालय 10 साल सरकार चली, बेड़ा गर्क करना है। नहीं 10 साल सरकार चली, एक भी रेल मोदी जी ने बिहार को नहीं दिया। पहले नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, रेल दिया। लालू जी रेल मंत्री थे, रेल दिया। रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, रेल दिया। ममता बनर्जी रेल मंत्री थे, रेल दी। सबने रेल दिया, लेकिन मोदी ने पूरे बिहारियों को रेल दिया। रेल ही नहीं दिया 10 साल में, एक ट्रेन नहीं। लेकिन अब वोट देने वाले को क्या कीजिएगा, इन भक्तों को? नहीं, मैं तो जेडीयू का सीना चौड़ा करके जेडीयू का प्रचार करता था, और लालू की 2 बेटी के खिलाफ। वहां मजबूरी थी, वहां जेडीयू नहीं था, छपरा और पाटलिपुत्रा। मैं छुप के नहीं, दोनों बेटी के खिलाफ खुल के प्रचार कर रहा था। छपरा में मैंने डेरा डाला है, और ऊपर वाले ने छपरा में सुन लिया, वो हार गई। और कितने वीडियो मेरे छपरा में घूम रहे हैं। तो मैं जेडीयू का समर्थक रहा हूं, सैकड़ों वीडियो, और कुछ सीटों पर मोदी जी के अलायंस में हैं आप। जीतन राम मांझी जीत जाएं, उसके लिए हमने अपील की है। बाज़ाब्ता लोगों से हमने अपीलें की हैं। भाजपा को छोड़कर हमने कहा कि इनसे अच्छा पहले वो है, उनको जिताओ। और जब हम पहुंचे पूर्णिया तो हमने कहा नहीं, यहाँ जेडीयू नहीं, जबकि वो जेडीयू का सिटिंग सीट था। हमने कहा यहाँ तेजस्वी ने जो ड्रामा किया है उसका जवाब है पप्पू यादव। अच्छा, एक चीज बताइए गुलाम सरवर साहब, आपने तो मोदी जी को मतलब बहुमत में आने से मुसलमानों ने रोक दिया है। नहीं, मुसलमानों का बहुत बड़ा सपना था। मुसलमानों ने नहीं रोका ये सब। फिर अभी टीवी पे भी ये बहस आज चल रही थी। मुझे बुलाया गया था 80-20, बोले 20 वाले ने 80 पर 20 वाले भारी पड़ गए। ये फिर तुम वही शुरू कर रहे हो यार। 2024 के बाद कम से कम इसको तो छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम करना कोई भारी नहीं पड़ा। देश के हिंदुओं ने, अयोध्या के राम भक्तों ने इन्हें खदेड़ा, और आप करो मुसलमान मोदी से आपने राशन लिया, घर लिया, वोट किसी और को दे दिए। नहीं, राशन मोदी क्यों देंगे? मोदी के कितने बीघे जमीन है, कितने एकड़ जमीन है मोदी के? वो तो एक जगह रामपुर है, वहां पे कह रहे हैं कि 500 मुस्लिम वोटर हैं, उसमें से 400 लोगों को घर दिया, मुसलमान वोट ही नहीं दिया एक भी वहां पे। मोदी जी के कितने एकड़ जमीन है जिसमें खेती वो करते हैं, जो राशन देते हैं? मोदी जी घर, अच्छा ईंट का फैक्ट्री लगाई हुई है क्या? सीमेंट की फैक्ट्री लगाई हुई है क्या? या पैसा छापने की मशीन लगाई हुई है क्या? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी से पहले वाले प्रधानमंत्री भी जो थे वो भी घर देते थे, उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। बाद में इन्होंने नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना किया। पहले सड़क था नेहरू सड़क विकास योजना, जो खरंजा बिछाया जाता था। नाम ये बदलते जा रहे हैं। फंड जो है, जो नियम है, जो रूल है, वो तो मिलेगा। इसका मतलब अखिलेश यादव ने जो काम किया तो फिर योगी के बिरादरी के लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया? फिर ब्राह्मणों ने क्यों नहीं वोट दिया? क्या अखिलेश की सरकार में ब्राह्मणों ने लाभ नहीं लिया था क्या? क्या अखिलेश की सरकार में भूमियार नहीं लाभ लिया था क्या? ये सब बकवास की बातें, बस एक एजेंडा ढूंढना कि रामपुर में एक ऐसा गांव है, इतना लिया। रे तेरे बाप का लिया क्या? इस देश में हम भी तो टैक्स देते हैं और तेरे से ज्यादा देते हैं। कोरोना में हमारी आय का स्रोत कम है, मगर पूरे भारत के लोगों से अधिक मुसलमानों ने खर्च किया, जबकि हम खुद भीख मंगे हैं उसके बावजूद भी। तो हमसे ये सब सवाल करके आप पंचर नहीं लगाएंगे? नहीं, हम पंचर लगा के भी देश को देते हैं भाई। हम उनसे ज्यादा दे, वो लूट के भी नहीं देते और कहते हैं मोदी ने दिया, मोदी ने तुझे राशन दिया। ये कब से मोदी देने लग गए भाई? इसका मतलब पहले मनमोहन देते थे, देश कभी नहीं देता था, सरकार कभी नहीं देती थी। पिछले 10 साल जो मकान मिला वो मनमोहन ने दिया, उससे पीछे जो मिला वो देवगौड़ा ने दिया। फिर अरे क्या क्या ड्रामा कर रहे हो यार। ये मोदी होते कौन है भाई? ये देश के मुखिया हैं, और मुखिया अगर अपने बच्चों को खिलाता है
तो वो ये नहीं कहता कि हमने तुझे दिया। मोदी वो है जिनके नीतीश कुमार पैर छूते हैं। अरे नहीं, वो नीतीश कुमार पैर देख रहे थे कितना मजबूत, कितना ये कब खींचना, घबरा क्यों रहे हैं, पता चल जाएगा। नीतीश कुमार को हल्के में लेने वाले बहुत जल्द नीतीश कुमार को ही दिन भर चलाएंगे, इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री अगर किस्मत में होगा तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री क्या मोदी जी से कम पढ़े लिखे हैं क्या, मोदी जी से कम अनुभवी हैं क्या? प्रधानमंत्री मटेरियल में क्या चाहिए आपको, इंजीनियरिंग किए हुए हैं टॉप के, और 20-25 साल से तो वो मतलब राज्य को चला रहे हैं। केंद्र में 3 बार मंत्री रह चुके हैं, वो कृषि मंत्री रहे, वो रेल मंत्री रहे, क्या बात कर रहे हैं। उतना अनुभवी नेता तो भारत में है ही नहीं कोई, तो आप बार बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे भाई, समय आने पर वो भी होगा। गठबंधन की सरकार में संभावनाएं बनी रहती हैं, सो संभावना आज भी बनी हुई है। ये मत सोचिए कि सरकार अब बन गई, अब 5 साल तक कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार गिरेगी, मध्यवर्ती चुनाव नहीं, होंगे। अगर मोदी जी सही रास्ते पर चलेंगे तो सरकार कभी नहीं गिरेगी। मोदी जी अगर अमित शाह जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी तो क्या फिर दूसरी सरकार बनेगी, वो समय बताएगा। इतने बड़े ज्योतिषी हम भी नहीं हैं कि हम आपको सब कुछ आज ही बता दें कि कब गिरेगी, कब मध्यावधि चुनाव को। मोदी जी यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के विचारधारा को दरकिनार करके अगर मनमानी करना चाहेंगे तो सरकार नहीं चलेगी, इतनी बात। कांग्रेस कह रही है 6 महीने में दोबारा चुनाव होगा। हाँ, तो कांग्रेस कह रही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही थी कि हम 295 ला रहे हैं, तो वो नहीं ला पाई। तो ऐसा मत मानिए कि कांग्रेस बोल दी तो हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, बड़े बड़े ज्योतिषी बोलते हैं तो वो नहीं होता है। तो कांग्रेस और भाजपा के बोलने से क्या होगा, भाजपा कह रही थी 400 पार और कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष कह रहे थे 295। न भाजपा की बात सच हुई, न कांग्रेस की बात सच हुई, किसी की नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता क्या कि अगर नीतीश कुमार, जयंत चौधरी पहले पाला नहीं बदलते, इंडिया के साथ रहते, इंडिया गठबंधन बना रहता, तो आज जो है इंडिया की सरकार। अगर तेजस्वी यादव सही होते तो ये गठबंधन नहीं टूटता। कोई भी किसी को छोड़कर यूं ही नहीं जाता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तेजस्वी यादव के पास क्या है? एक गुरूर है। नहीं, 2019 में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीते तेजस्वी यादव, मगर बोल रहे हैं हम लड़ेंगे 30 गो। जीत लो जरा 30 गो। इससे अच्छा तो क्या नाम है वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने कहा, सो बयान में चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं, हालांकि चिराग पासवान खुद छोटे हैं, मगर कहा भाई मौका मिल गया कहने का। आप हट धर्मी मत कीजिए। गठबंधन का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, सबको मानना। राहुल गांधी को दरकिनार कर रहे हैं, राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि एनडीए में जो सहयोगी दल है उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है? जयंत चौधरी को कल जिस तरीके से दर्शक दीर्घा में बिठाया गया, कैसे देख रहे हैं? तो दर्शक दीर्घा में बैठाया गया ना, इतना ही उनके लिए बहुत है। वो भी तो जो हरकत किए हैं उसकी सजा तो उनको भी मिलेगी, जनता भी देगी। क्या हरकत की है? जनता भी देगी, आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। जयंत चौधरी से वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, किसी तरह से दाएं बाएं करके वो जीत गए हैं, लेकिन वो भी खुश ना हो। देर सवेर वो उनका अंजाम भी। एनडीए में पान हुआ कल जयंत चौधरी का? हाँ, अभी और होना है, और होना। एक तो रो रहा है पियर का गमछा वाला कि हमको बुलाया नहीं गया। हम बोले चाचू, आज बगैर जीते किसी को बुलाया उलाया नहीं जाता। यहाँ नेता नहीं चाहिए, यहाँ एमपी चाहिए, गिनती होनी। थाना में बहुत रौब था। हाँ, पीला गमछा वाले का सुने थे कहानी, रो रहे हैं बैठ के। अरे कितने लोग अभी रोएंगे, आप देखो तो सही। एनडीए क्या क्या करेगी वो सब देखो सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। क्या वो इंडिया तेजस्वी यादव वाला जिसने अपनी सारी सीट हरवा दी, मगर पप्पू को हरवाने के लिए पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, जितना खाना खाते थे तेजस्वी यादव, वो जितना खाते थे वो सारी ताकत जाके पूर्णिया में लगाते थे। अगर तेजस्वी यादव को मोदी हराना होता, भाजपा को हराना होता, या नीतीश कुमार को हराना होता, या एनडीए को हराना होता, या इंडिया को जिताना होता, तो तेजस्वी यादव जिताने में न लगते। तेजस्वी यादव हिना साहब को हराने में, पप्पू यादव को हराने में, कन्हैया कुमार को रास्ता दिखाने में और राहुल जी को बिहार से भगाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुसलमान खुश है प्रधानमंत्री मोदी? मुसलमान सब अरे मुसलमान हमेशा खुश है। वो बेवकूफ लोग हैं जो राजनीति नहीं समझते हैं, जो तेजस्वी के लिए रो रहे हैं। तेजस्वी तो अब जब जेल जाएंगे तब देखेंगे कौन कौन रो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सेकुलरिज्म का जनाजा बिखेर दिया। तेजस्वी यादव ने इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया बिहार में।
और यही कारण है कि इंडिया पीछे हो गया। अब उस तेजस इंडिया गठबंधन में जिसमें तेज प्रताप और तेजस्वी जैसे नेता होंगे, कहां से नीतीश कुमार जी बन पाएंगे? चाचा पलटी मारे, इसके लिए दुआ की आपने? नहीं, भतीजा पहले सीधा हो जाए ना। चाचा तो तैयार ही रहते हैं, चाचा समय आने पर सही फैसले ले लेंगे। चाचा के फैसले पर कभी मारेंगे फिर नहीं, वो तो समय आएगा तो पलटी भी मार देंगे। अभी समय का इंतजार कीजिए, लेकिन पहले भतीजा सीधा हो जाए। ये जो फुदुक रहे हैं, देखिए इंडिया गठबंधन कभी भी आरजेडी के रहते हुए कामयाब नहीं हो सकता। पहले आरजेडी जैसी पार्टी को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाइए, गठबंधन आपका सफल हो जाएगा। यदि राहुल जी तेजस्वी को मतलब सपोर्ट न करते, यानी तेजस्वी की बात न मानते, तो शायद आज इंडिया की सरकार बनती और नीतीश जी भी उसमें होते। नीतीश की मानते? नीतीश पे भरोसा है कोई? नहीं, नीतीश आप इधर कल उधर। क्यों? वो खुद फैसले लेते हो। नहीं उनको पता नहीं था पप्पू यादव बड़े या तेजस्वी यादव बड़े? पहले ये बताइए, बड़ा कौन? तेजस्वी कब का बड़ा हो गया? कल का लौंडा? उम्र की बात कर रहे हैं, उम्र की भी बात और अनुभव की, दोनों की, पद की, कद की। 4 बार सांसद रहे पप्पू यादव। क्या आप लोग पत्रकारिता करते हैं? लालू बाप मुख्यमंत्री रहा है, उसकी माँ मुख्यमंत्री रही है, और वो अकेले निर्दलीय सांसद रहा है पहले भी और आज भी। बताओ, लालू यादव तो टिकट लेके मधेपुरा से हार चुके हैं चुनाव। लालू यादव हार चुके हैं चुनाव, तो रबड़ी देवी हार गई चुनाव। क्या कहते हैं, उनकी बेटी भी अब 3 बार हारी, मीसा हारी, सब हारे। और तेजस्वी भी इस बार हारेंगे और तेज प्रताप भी हसनपुर से हारेंगे। ये भी आप सुन लीजिए, तैयारी पूरी चल रही है। तैयारी हल्की नहीं, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन अभी धैर्य रखिए देश के लोगों, पत्रकार भाइयों, आप लोग भी धैर्य रखिए, बनेगी। और चाचा की भूमिका भी होगी, नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका होगी।